राधे राधे, जय श्री राधे। मैं श्रीधाम वृंदावन से रामलोचन पाराशर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ठाकुर रस पे। कार्तिक मास में कही व सुनी जाने वाली कथाएं। एक बार किसी गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। उसका एक बेटा था, एक बहू थी। छोटा सा परिवार था, खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन की बात है, जब कार्तिक मास का माह प्रारंभ होने वाला था तो माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं इस साल कार्तिक मास का व्रत करना चाहती हूँ, भजन करना चाहती हूँ, मुझे गंगा स्नान करना है, इसलिए मुझे गंगा के किनारे 1 महीना के लिए छोड़ के आ जा। बेटा ने कहा, माँ जैसी आपकी इच्छा है। बेटा ने अपनी बहू से कहा, अजय सुनती हो, माँ कार्तिक स्नान करने के लिए जाना चाहती है, आप एक काम करो, 30 लड्डू देसी घी के बना दो, जिससे कि पूजा पाठ करने के बाद में प्रतिदिन वह 1 लड्डू खा लिया करेंगी। बहू जो थी वो बड़ी ही दुष्ट प्रकृति की थी, घर के काम काज से ही परेशान हो जाती थी। और जब 30 लड्डुओं बनाने की आज्ञा मिली तो उसने विचार किया, अब मैं 30 लड्डू एक साथ कैसे बनाऊं। वह गई रसोई घर में और उसने घास फूस के 30 लड्डू बना के डिब्बा में रख के अपनी सास को दे दिए। वह लड्डुओं को लेकर बेटा उसको छोड़ के आ गया। वहाँ कुटिया बनाई मैया ने और प्रातःकाल उठ के कार्तिक मास में गंगा स्नान किया। और स्नान करने के बाद में वह डिब्बे को खोल के जैसे ही लड्डू खाने वाली थी, तभी हनुमान जी बंदर का स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं, माई बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, लड्डू खिला दे। माई जो लड्डू उसको खाना था वह बंदर को खिला देती है। दूसरे दिन फिर कार्तिक स्नान किया तो हनुमान जी महाराज बंदर का स्वरूप धारण करके पुनः आते हैं और माई मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लगती है, इस प्रकार जब कहा तो उसने दूसरे दिन का लड्डू भी उस बंदर को खिला दिया। और इस प्रकार पूरे कार्तिक मास में हनुमान जी बंदर का स्वरूप धारण करके आते हैं और मैया के सारे लड्डू एक एक करके खा जाते हैं। मैया ने व्रत करके उस कार्तिक मास को पूर्ण किया और जब वह व्रत पूर्ण हुआ, हर कोई लिए लौटने वाली थी, उसी समय हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैया मैं तेरे इस कार्तिक व्रत से बड़ा प्रसन्न हूँ। और तुरंत आशीर्वाद दे दिया कि तेरी काया निरोगी हो जाए। और जो झोंपड़ी थी उस झोंपड़ी को स्पर्श किया तो वह बढ़िया सुंदर महल बन के तैयार हो गया। धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। ऐसा कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। तर बूढ़ी मैया गाजे बाजे को साथ में लेकर अपने घर लौटती है। मैया की इस प्रकार की धनाढ्य स्थिति को देखकर आज बहू के अंदर लालच जागृत हो गया। पूछ लिया कि ये कैसे। बोले, कार्तिक मास के प्रभाव से ये सब मुझे प्राप्त हुआ है और मेरी काया निरोगी हो गई है। आज बहू ने विचार किया, अगले साल कार्तिक मास में मैं भी अपनी मैया को कार्तिक स्नान कराऊंगी। 1 साल तक वह इंतजार करती रही। जब कार्तिक मास का महीना आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप जो है 1 महीने तक कार्तिक मास का व्रत उद्यापन करो। पहले तो माँ ने मना कर दिया, परंतु जब धन का और महल का लालच दिया तो वह भी तैयार हो गई। बहू ने अपनी माँ के लिए शुद्ध देसी घी के मेवा डाल के लड्डू बनाए, मैया को दिया और अपने पति से कहा, जाओ मेरी माँ को छोड़ के आओ। वह ले गया। कुटिया बनाकर वह रहने लगी। यहाँ कार्तिक मास का प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ। उसने स्नान किया गंगा जी में और जैसे ही लड्डू खाने वाली थी उसी समय हनुमान जी बंदर का स्वरूप धारण करके आते हैं। परंतु वह बूढ़ी मैया, उसके अंदर कोई भाव नहीं था कार्तिक मास के प्रति। वो तो केवल अपनी बेटी के कहने के कारण वह कार्तिक मास कर रही थी। उसे बड़ी जोर से भूख लग रही थी। उसी समय बंदर आया तो इसने उस बंदर को फटकार लगा दी, यहाँ मेरे को खाने को तो कुछ नहीं है, तुझे ये लड्डू और खिला दूँ। ऐसा कहकर महाराज बंदर को भगा दिया। दूसरे दिन भी जब बंदर आया तो दूसरे दिन भी भगा दिया। ऐसे ही वह लगातार जब आया तो लगातार बंदर को भगा दिया। जब कार्तिक मास पूर्ण हुआ उसके बाद में वह अपने घर को लौटने लगी तो हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं और उसकी काया को रोगी बना देते हैं। उसकी कुटिया को
कूड़ा करकट का ढेर बना देते हैं। इधर बहू अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, कार्तिक मास पूरा हो गया है, जाओ मेरी माँ को ले आओ। वह तुरंत जो है अपनी सास को लेने के लिए जाता है। तो क्या देखता है कि वह सास तो कोढ़िन हो चुकी है, रोगिन हो चुकी है और उसकी कुटिया कूड़े करकट का ढेर बन चुका है। किसी ने जाकर जब बहू को बताया तो वहाँ से बहू और सास दोनों दौड़कर आती हैं। इस दृश्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती हैं। उसी मध्य हनुमान जी प्रकट होकर कहते हैं, बेटा तेरी माँ ने पूरी श्रद्धा से कार्तिक मास का व्रत किया और मुझे रोज अपना लड्डू खिलाया, लेकिन तेरी सास ने मुझे किसी भी दिन लड्डू नहीं खिलाया। इसने मन से कार्तिक मास का व्रत नहीं किया, इसलिए इसकी ये स्थिति हुई है। ऐसा कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा उस बूढ़ी माता के ऊपर परिवर्तित हुई। सब लोग कहते सुनते हुंकार भरते यही कहते हैं, हे कार्तिक महाराज, जिस प्रकार आपने उस लड़के की माँ के ऊपर कृपा करी उस प्रकार सबके ऊपर कृपा करें। जिस प्रकार आपने लड़के की सास के ऊपर किया ऐसा किसी के साथ ना करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।